भाई लिबरल और सेकुलर लोगों की नज़र में, जो मज़हब मुखालिफ लोगों की नज़र में, कोई निकाह और ज़िना में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर आपकी सेटिंग हो गई है तो वही आप गर्लफ्रेंड बना के रखें उसको, 15-20 साल के बाद अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भी हम लोग की जोड़ी चल सकती है, तो फिर आप उससे शादी कर लें। एक एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट है, चलो ठीक है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। अल्लाह की नज़र में गर्लफ्रेंड का कोई तसव्वुर नहीं है। कुरान ने वला मुत्तखिदाती अखदान, इसका मतलब ही गर्लफ्रेंड है। अल्लाह ने फरमाया इजाज़त नहीं है तुम्हें बनाने की। पैगंबरों को निकाह का मौका मिल रहा है, नहीं छोड़ रहे, और जिना का मौका मिल रहा है, भाग रहे हैं वहां से, जेलों की कोठरियां बर्दाश्त कर रहे हैं। तो भाई देखो, एक तरफ हो जाओ, आप कनाडा में रहते हो, लेकिन हम अल्लाह के बंदे हैं कि नहीं है? लोग कहते हैं यहां बहुत मुश्किल है। क्यों? क्या गवर्नमेंट यहां पे गन पॉइंट पे आपसे जिना करवा रही है? बल्कि यहाँ की गवर्नमेंट का जो हमें जहां तक मालूमात हैं, वो तो चाहते हैं, पूरी दुनिया में सारी हुकूमतें चाहती हैं फैमिली सिस्टम को प्रमोट करें, लेकिन मजबूर है, नहीं कर सकते। क्यों? जो मोटिवेशन चाहिए फैमिली को बरकरार रखने के लिए, वो मजहब के पास है, वो कवानीन के पास नहीं है। पूरी दुनिया चाहती है दुनिया से शराब खत्म हो, लेकिन वो क्यों आवाज नहीं उठाते? उनको पता है ये कानून चलेगा ही नहीं। पूरी दुनिया चाहती है दुनिया से जिना खत्म हो, फैमिली सिस्टम। अभी डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था ना, फैमिली वैल्यूज को वैल्यू देते हैं, आया था ना बयान चंद महीने पहले, कि भाई हम फैमिली सिस्टम को प्रमोट करना चाहते हैं। सबकी ख्वाहिश है, कोई नहीं चाहता कि यार ये निजाम हो जहां बाप का नहीं पता चल रहा, मां का नहीं पता चल रहा, डीएनए से पता चल रहा है वो जमशेद का बच्चा है या वसीम का बच्चा है, और जब डीएनए कराओ तो पता है सत्तार साहब का बेटा ही है। अंग्रेजों की बात कर रहा हूं मैं, आप लोगों की नहीं, अंग्रेजों के जमशेद की बात कर रहा हूं। अभी देखो ना, यूके में एक वाकया हुआ है कि वो बीबीसी की रिपोर्ट थी चंद साल पहले की, कि वो खातून ने कहा मेरे जो बच्चा है उसका फादर ये है। वो कह रहा मैं नहीं हूं भाई, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उस बच्चे से। वो कह रहे नहीं यही है, पता चला ये भी नहीं है और वो भी नहीं है, वो है। तो ये दुनिया भी बेवकूफ़ तो नहीं है ना। लेकिन क्या है, आज अगर ये जिना पे पाबंदी लगाते हैं, इनको पता है कोई इस पाबंदी पे अमल नहीं करेगा, क्योंकि ये मोटिवेशन जो जिना छुड़वाने के लिए जो पावरफुल मोटिवेशन है, वो वही वाली है जो 1 महीना रमजान में रोजे रखवा दे आपसे। और वो मजहब के अलावा, कुरान के अलावा किसी के पास, वो मौलवियों के पास भी नहीं है, वो सिर्फ कुरान के पास है। आप भी इसलिए मानोगे कि ये कुरान का हुक्म है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये काम ससुराल नहीं करवा सकता। ख़वातीन के मेरे पास कॉल आती थी ना कि मेरे मियाँ जो है ना वो लड़कियों में इन्वॉल्व हैं, वो एंटियों से दोस्तियाँ। मैं उनसे कहता हूँ, ऐसे बड़े वाक़, अब तो मैं बहुत कम कॉल सुनता हूँ, मैं उनसे कहता था देखो जब आपके लिए कोई रिश्ता आया था मजहबी आदमी का, तो आपने बोला होगा फंडामेंटलिस्ट है, टोपी पहनता है और नमाज़ पढ़ता है, ये मुझे भी बुर्का पहनाएगा, नमाज़ पढ़वाएगा, मुझे ऐसा नहीं, मुझे मॉडर्न बंदा चाहिए। क्या चाहिए? मॉडर्न, ताकि मुझ पर भी कोई पाबंदियाँ ना हो। तो मैंने कहा मिल गया मॉडर्न, जो मज़हब को नहीं मानता। तो कल्चर थोड़ी, वो आप कह सकते हो कल्चर को तो मानता है, कल्चर में इतनी ताकत नहीं है कि कोई खूबसूरत लड़की आपको ज़िना की दावत दे और आप इसलिए कि हमारी परंपरा नहीं है, ये नहीं होता भाई, इसलिए उसकी दावत को ठुकरा दें कि हमारे अब्बा ने ठुकराया था, दादा ने ठुकराया था, ये नहीं होता। ख़ानदान चंद चीज़ें आपको, कपड़े आपको पहनवा देगा एक मखसूस तरीके के, ख़ानदानी सिस्टम चला आ रहा है, दावतें वगैरह में आप उसको फॉलो कर लोगे। इतनी ख़ानदान या परंपरा के पास पावर नहीं होती कि कोई खूबसूरत औरत आपसे फ्री हो रही हो और आप खुदा के खौफ से ये सोचो कि मुझे अल्लाह के सामने इसका जवाब देना है। अल्लाह ने मेरे लिए सिर्फ मेरी बीवी को हलाल किया है, किसी आंटी से मुझे फ्री होने की इजाज़त। तभी कुरान कहता है यालमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, अल्लाह आंखों की खयानत और सीनों के भेदों को जानता है, ससुराल नहीं जानता, न बेगम को पता चलता है। ये तो वो कंप्लेंट्स हैं जो पकड़े जाते हैं, बहुत से ऐसे जो पकड़े ही नहीं गए अब तक। बेगम समझ रही है माशाल्लाह मेरा मियाँ कितना नेक है, उसको क्या पता तेरा मियाँ क्या गुल खिला रहा है। अब ऐसा ना हो कि आप लोग के घर में घुसना मुश्किल हो जाए। आप लोग के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं, आप लोगों के अलावा की बात कर रहा हूँ। तो मेरे भाई, इंसान को इंसान बनाने के लिए आपके पास इस्लाम के सिवा कोई रास्ता नहीं है। इंसान के बच्चे जब भी बनोगे, इस्लाम को फॉलो करो।